मिडिल क्लास वालों के पास इतने तो पैसे हैं नहीं। मिडिल क्लास वाले 12,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 उनकी यही सैलरी है, इतना लगभग कमाते हैं। तो सर अगर वो इन्वेस्ट करना चाहे तो इतने कम पैसे को कैसे इन्वेस्ट करे ताकि फ्यूचर भी बना रहे और उसके बाद उनका सारा मैनेजमेंट चले, क्योंकि आपके पास वही आएंगे जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं या वे कम पैसे वाले भी आपके पास आ सकते हैं। देखिए, ये एक गलत मिथक कहूंगा मैं इसको कि हम लोग केवल पैसे वालों के लिए बने हैं। नमस्कार, मैं मनीष जायसवाल, आप देख रहे हैं एक खबर भारत। साल तो बदल गए लेकिन दौर भी बदल गए, लेकिन जगह नहीं बदली, लोग भी नहीं बदले और उनकी स्थिति भी नहीं बदली। अब मैं आपको बता दूं कि हेल्थ के डॉक्टर हैं, अब मैं आपसे बात करूंगा वेल्थ के डॉक्टर हैं। तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे होंगे, समीर मुखर्जी जी हैं, चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार जिस तरह से हेल्थ को लेकर डॉक्टर का चुनाव हम सही समय पर कर लेते हैं लेकिन वेल्थ को लेकर नहीं कर पाते हैं, जो हमारे जीवन की सबसे मूल है, वेल्थ है। सर आप एक्सपर्ट हैं और बताइए कि जिस तरह से आजकल लोग फ्री सलाह दे रहे हैं वेल्थ को लेकर, तो आप क्या कुछ कहेंगे, आपकी अपनी क्या राय होगी? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि मैं बनारस में एज अ चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। ये जो हम लोगों का काम है, आप एक तरीके से देख सकते हैं, आसान भाषा में समझाने के लिए अपने दर्शकों को भी आप समझा सकते हैं कि हम लोग बेसिकली वेल्थ के डॉक्टर हैं। अगर हम इंसान का दो हेल्थ माने, एक फिजिकल हेल्थ और एक फाइनेंशियल हेल्थ, तो फिजिकल हेल्थ के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कट गया, छिल गया या बुखार आ गया, और इसके लिए आपको जाते हैं फाइनेंशियल हेल्थ के लिए हेल्थ के डॉक्टर के पास। टेक्निकली यूज नहीं कर सकते फाइनेंशियल डॉक्टर, तो इसलिए हम लोग उसको यूज नहीं करते। हमारे लिए कहा जाता है वेल्थ मैनेजर, ठीक है ना। अब बाहर ये प्रक्रिया है कि मतलब बाहर के देशों में ये नियम चलता है कि अगर आपके घर में आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजंस लेने होते हैं बड़े, तो सबसे पहले वो जाते हैं कंसल्टेंट के पास मिलते हैं, वेल्थ मैनेजर के पास मिलते हैं, उसके बाद फिर वो कोई डिसीजन लेते हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है, ऐसा कोई रिवाज भी नहीं है, और शायद इसकी वजह, एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारे देश में ऐसे डॉक्टर्स की भी बहुत संख्या कम है। लेकिन अब धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं, सरकार भी प्रयास कर रही है इसको बढ़ाने के लिए। तो आज के डेट में अब मैं ये कहूँगा, अगर बनारस में मेरे जैसे, मैं हूँ चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं अकेला हूँ, लेकिन मेरे अलावा भी कई ऐसे सर्टिफाइड लोग हैं जो वाराणसी में हैं, आप उनको एज अ डॉक्टर देख सकते हैं। तो कोई भी फाइनेंस से, इन्वेस्ट से रिलेटेड सलाह उसी से ले जो कि एटलीस्ट सर्टिफाइड हो, ये देख के लें। सलाह अगर ले रहे हैं, सामान आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सलाह उन्हीं से लीजिए जो कि सर्टिफाइड हो, क्योंकि सलाह देने का एक्चुअल अधिकार उन्हीं के पास है। सर मिडिल क्लास वालों के पास इतने तो पैसे हैं नहीं। मिडिल क्लास वाले 12,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 उनकी यही सैलरी है, इतना लगभग कमाते हैं। तो सर अगर वो इन्वेस्ट करना चाहे तो इतने कम पैसे को कैसे इन्वेस्ट करे ताकि फ्यूचर भी बना रहे और उसके बाद उनका सारा मैनेजमेंट चले, क्योंकि आपके पास वही आएंगे जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं या वे कम पैसे वाले भी आपके पास आ सकते हैं। देखिए, ये एक गलत मिथक कहूंगा मैं इसको कि हम लोग केवल पैसे वालों के लिए बने हैं। हम लोग हर क्लास के लिए बने हैं, स्पेशली मिडिल क्लास और लोअर क्लास को तो आना ही चाहिए। देखिए, अल्ट्रा HNI जो है और HNI जो है, उनके पास पैसा इतना है कि परिवार तो पल जाएगा किसी भी तरीके से, वो कुछ भी कर ले। लेकिन मिडिल क्लास को ये करना पड़ेगा, ये तय करना पड़ेगा कि वो आगे क्या करेगा, किस हिसाब से पैसे को वो अपना इन्वेस्ट करेगा। दूसरी चीज, लोअर मिडिल क्लास, उनको भी ये चीज सेम है। हमारे यहाँ लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, सबको हम एक ही तराजू में नापते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग तराजू में नापते हैं। सबके लिए अलग अलग उपाय है, सबके लिए अलग अलग जो है प्लान्स हैं, और उसी प्लान्स के हिसाब से, जैसे हर एक शरीर की प्रकृति अलग अलग होती है, वैसे हर एक इंसान का फाइनेंशियल प्रकृति अलग अलग होती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग उसी हिसाब से उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। वेल्थ डॉक्टर हैं आप, और अमूमन देखा जाता है कि लोग ऑनलाइन देखकर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आप अमूमन यही बता सकते हैं कि किस तरह पैसा इन्वेस्ट किया जाए। तो आज सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर लोग देखकर पैसा इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, वो फंस जा रहे हैं।
कई बार ऐसा होता है कि जो पैसे लगाते हैं ऑनलाइन उनका सारा डेटा साइबर ठगों के पास जाता है, साइबर ठगी भी हो जाता है। तो सर कैसे इन्वेस्ट करें, क्या कुछ करें, साइबर ठगी से बचे, एक बड़ी चुनौती है। तो सर आपकी सलाह क्या होगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है, गूगल देख के दवाई खाने जैसी है। लोग जो है चैनल्स देख करके और ये सब देख करके जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो सेम वही काम कर रहे हैं कि उनको कोई बीमारी हुई है और वो गूगल से देख करके दवाई खा रहे हैं। ठीक है, उसका क्या असर करेगा वही जाने और वो काम जाने। रही बात सिक्योरिटी की और ये जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स में कोशिश करिए कम से कम मोबाइल में पैसे से रिलेटेड चीज़ें रखने का। पहली चीज़ तो इसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपके पास जैसे मान लीजिए आप पेटीएम है या कुछ है जिसका आप हर जगह उपयोग कर रहे हैं, डेली आपको लगेगा 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये और 200 रुपया। तो आप जिस ऐप को यूज़ कर रहे हैं, सपोज करिए जी पे कर रहे हैं या फ़ोन पे कर रहे हैं, उससे जो रिलेटेड आपका बैंक अकाउंट हो उसमें ज़्यादा पैसा मत छोड़िए। जो आपका मैनुअल अकाउंट है जिसमें पैसे रहते हैं उसमें अपनी आप नॉर्मल अपने हिसाब से जो भी आपकी सब बनती है पैसे वो रखिए। पहले तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि उसके पास अगर डेटा गया और उसने साफ किया उठा करके तो वो आपका पैसा भी साफ हो जाएगा। तो जो जाए वो थोड़ा कम जाए। दूसरी चीज हमेशा ये ध्यान में रखिएगा, जो साइबर की ठगी कर रहा है उसका दिमाग आपसे भी ज्यादा तेज है। तो यहां हम कुछ नहीं कर सकते। साइबर ठगी का कोई उपाय नहीं है रोकने का। हाँ, अधिक से अधिक बढ़िया बढ़िया ऐप बना करके, एंटीवायरसेस लगा करके हर आदमी कोशिश कर रहा है, हमारी सरकार भी कोशिश कर रही है। ऐसे कुछ ऐप्स आए भी हैं जिसको कि अगर आप अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करें तो आप साइबर ठगी से बहुत हद तक बच सकते हैं। तो मेरे हिसाब से उन ऐप्स का भी प्रयोग करना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट में जो है हमारे पास हर लेवल का इन्वेस्टमेंट है, आप कर सकते हैं। तो मिडिल क्लास वाले कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे? अगर उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो फिर आपसे संपर्क करना पड़ेगा। अगर मिडिल क्लास को इन्वेस्ट करना है तो वो मेरे पास आएंगे, हम उनके हिसाब से। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है वेल्थ मैनेजमेंट में कि हर एक इंसान का, सपोज करिए आपकी अर्निंग 25,000 है, दूसरे आपके दोस्त की भी अर्निंग 25,000 है, दोनों एक ही जगह सैलरीड है, एक ही पोस्ट पे है, ठीक है, लेकिन आपकी वेल्थ प्लानिंग अलग बनेगी, उनकी वेल्थ प्लानिंग अलग बनेगी। क्यों? क्योंकि उनका जो प्रकृति है वो अलग है फाइनेंशियल, आपकी प्रकृति अलग है। आपके घर की हो सकता है एसेट बहुत ज्यादा हो, लाइबिलिटीज हो ही ना, और उनके घर में लाइबिलिटीज ही लाइबिलिटीज हो, तो हमारा प्लान भी उसी हिसाब से वो चेंज होगा। LIC का एक लोगो है, LIC का वो लोगो है, उसमें कुछ आप कर नहीं सकते। लेकिन जहां तक रही लाइफ इंश्योरेंस की बात, मैं नॉर्मल बोल रहा हूं, किसी कंपनी स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूं। लाइफ इंश्योरेंस हर एक आदमी का जरूर होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस, स्पेशली टर्म इंश्योरेंस जिसमें कि हम बहुत पीछे हैं, वो जरूर होना चाहिए। हर एक के पास लाइफ इंश्योरेंस का टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश ऑलरेडी अंडर इंश्योर्ड है और बहुत बुरे तरीके से, बहुत बड़े डिफरेंस के साथ अंडर इंश्योर्ड है। मतलब आपकी जितनी कीमत है आप उतनी कीमत में इंश्योरेंस अपनी नहीं करा रहे हैं टर्म इंश्योरेंस। आप गाड़ी 60,000 की गाड़ी खरीदते हैं, 1 लाख की गाड़ी खरीदते हैं, उसका 4-5 हजार का जो है इंस्टॉलमेंट इंश्योरेंस का भर देते हैं, उसका कोई वापसी नहीं होती। ठीक है, तो अब आप ये सोचिए कि आपका जो है पूरा शरीर कितने कीमत का है, आपके शरीर की कीमत कितनी है कि आप हर साल उतना पैसा दें और कोई वापसी की उम्मीद ना करें। वो भी तो बहुत जरूरी है। लेकिन हम गाड़ी का तो कर लेते हैं क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी इस डर से, अपना कोई नहीं पकड़ेगा तो नहीं करते हैं और लास्ट में फंस जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। लाइफ इंश्योरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप हेल्थ के डॉक्टर हैं, अगर लोगों को बेहतरीन सलाह देना चाहें इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि आज भी लोग सही सलाह नहीं पाते हैं, इंटरनेट पर एक्सपर्ट गुरु भी मिल जाते हैं, लेकिन सलाह के नाम पर कुछ नहीं होता। अमूमन लोग ठगे भी जाते हैं, कहते हैं कि मेरा पैसा मैं लूट गया, ऐसे तमाम खबरें भी चलती, वीडियो में भी देखा गया है। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें मैं यही कहूँगा कि कोशिश करिए जितने ज़्यादा हो सके अपने लोकल किसी आदमी से ये सारी चीज़ें करिए, जिससे मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट किया, मैंने आपको बताया इस म्यूचुअल फंड में करना है, और आपके घर में ही आपका भाई जो है वो म्यूचुअल फंड का काम करता है, ठीक है, तो आप अपने भाई से लीजिए, लोकल आदमी से लीजिए, क्योंकि कल को अगर कुछ हुआ तो वो आकर के आपके काम में हेल्प कर सकता है। हम ये जो आजकल चल रहे हैं प्रक्रिया में कि हमें कुछ ना करना पड़े, घर पे बैठे बैठे बटन दबाएं और सब काम हो जाए, तो इससे आपको कल को कहीं पे भी प्रॉब्लम अगर फंसता है तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो ये सोच के इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको चार्टर्ड वेल्थ
मैनेजर से सही सलाह लेनी पड़ेगी, क्योंकि अमूमन ऑनलाइन लोग ठगी के भी शिकार हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता भी है। अगर आप समीर मुखर्जी जी से मिलना चाहते हैं चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर से, तो आपको संपर्क करने की आवश्यकता है, क्योंकि अमूमन ज़िंदगी में इतनी बड़ी जीवन में वेल्थ एक बड़ी इंपॉर्टेंस हर व्यक्ति के लिए है। चलिए मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।